चकबंदी अधिनियम 2026 और यूपी चकबंदी। चकबंदी में आप कैसे यानी अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं और चकबंदी के दौरान आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में जब चकबंदी हो रही है आपके इलाके में तो आपको किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अक्सर कर हमने देखा है कि ग्राम पंचायत के अंदर चकबंदी को लेकर बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है और वो लोग बस तुक्का लगाकर वहां पर ऐसे दिखाते हैं कि ये गांव के व्यक्ति हैं, बहुत समझदार हैं और इन्हें चकबंदी के बारे में सब कुछ मालूम है। चकबंदी अधिनियम यानी कि 1953 का ये अधिनियम इस बात को दर्शाता है कि अगर किसान की भूमि है और वो भूमि कहीं टुकड़ों में बटी हुई है तो चकबंदी के दौरान उस भूमि को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है। लेकिन चकबंदी को लेकर लोगों के दिमाग में अलग-अलग तरह की धारणाएं होती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि चकबंदी होना बहुत ही गलत होता है और कुछ लोग सोचते हैं कि चकबंदी का होना बहुत ही जरूरी है। आखिरकार किसान को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जिस भूमि पर वो रह रहा है, उस भूमि की एक ना एक दिन चकबंदी भी होगी। वो पहले से ही इस प्रकार के प्लान बनाकर रखना चाहिए कि अगर चकबंदी हुई तो आपकी भूमि पर अगर रास्ता नहीं है या पानी आने की कोई सुविधा नहीं है, तो चकबंदी के दौरान आप अपनी भूमि के ऊपर इस प्रकार की सुविधाओं के लिए मांग कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि चकबंदी आखिर क्या होती है, नक्शा 41 और 45 क्या होता है। वीडियो को पूरा विस्तार से देखेंगे तो आपकी समझ में वीडियो आएगी, अन्यथा आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। अब जल्दी से अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश में चकबंदी की मुख्य धाराएं तो मैं आपको क्रम वाइज आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की आज मैंने वीडियो बनाई और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विस्तार से कि उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनके क्रम में मैंने आपको दिखाया है कि अगर इन धाराओं के बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं ना तो आप बिल्कुल भी चकबंदी के हर एक भाषा को नहीं समझ सकते हैं। ये धाराएं मैं वो बता रहा हूं आपको कि आपको जैसे कि बच्चा पहली किताब पढ़ता है यानी पहली क्लास की किताब पढ़ता है तो ऐसे ही इन धाराओं का आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं शुरू में यही धारा दिखा। धारा 4 यानी कि ये धारा किस काम में आई जाती है, ये चकबंदी को यानी कि अधिपूर्ण यानी चकबंदी का काम जब शुरू होता है तो धारा 4 लगाई जाती है। ये धारा 4 के अनुसार ही आपके ग्राम पंचायत में जहां पर चकबंदी होती है तो वहां धारा 4 ही लागू होती है और धारा 4 का मतलब भी यही है। अब मैं बात करता हूं कि धारा 5 क्या है। ये धारा 5 है मुकदमों पर रोक। ये धारा 5 आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो ये इस प्रकार की जो अस्थाई भूमि है यानी मुकदमे पर रोक रोक लगाने के लिए ये धारा 5 का इस्तेमाल होता है। और धारा 7 किस बात को दर्शाती है, रिकॉर्ड की तैयारी, जमीन की रिकॉर्ड की तैयारी, नक्शा और खतौनी तैयार करना। यहीं पर धारा 8 का यही मतलब होता है कि धारा 8(9)(a) यानी अधिकार का निवारण। धारा 12 क्या होती है, चकों की योजना। और धारा 19 क्या होती है, ये होती है यानी कि चक का आवंटन करना। और साथ ही धारा 21 का मतलब होता है चकों के ऊपर आपत्ति, आपकी भूमि और पर आपत्ति। और धारा 21/2 का मतलब होता है यानी कि इस प्रकार से जो भूमि के चक के ऊपर विवाद है उसका निपटारा। और धारा 48 का मतलब होता है पूर्ण निरीक्षण। ये चार्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए। और धारा 52 का मतलब होता है चकबंदी समाप्त। तो इस चार्ट को आपको अपने दिमाग में बिल्कुल सही तरीके से फिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चार्ट जब आपके पास होगा तो आपको चकबंदी के बारे में विस्तार से जानकारी होगी। अगर ये चार्ट आपके पास नहीं हुआ तो आपको चकबंदी के बारे में किसी प्रकार की नॉलेज नहीं रहेगी। तो चलिए अब जान लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ उत्तर प्रदेश भूमि चकबंदी आकार पत्र 40 और आकार पत्र 45 की तुलना और उसका विवरण और उसकी कार्रवाई। चलिए मैं आपको सामने के दिखा देता हूँ। आकार पत्र 41 यानी चकबंदी पूर्ण स्थिति और आकार पत्र 45 यानी कि इसके पश्चात क्या होता है 41 के। सबसे शुरू में जब चकबंदी आपके दौरान गांव में होती है तो सबसे पहले आपका नक्शा 41 भरा जाता है, जिसे आकार पत्र 41 चकबंदी की पूरी स्थिति भरी जाती है। और ये ही नक्शा 41 होता है। और ये जो भरा जाता है किसान का जो विवरण, नाम, पता इसमें पूरा भरा जाता है। और किसान कौन सी भूमि गाटा नंबर पर खेती कर रहा है, कितना उस भूमि का क्षेत्रफल है, भूमि की श्रेणी क्या है, ये सब एक नक्शा 41 में भरा जाता है। किसान के पास कुल कितनी भूमि है, वृक्ष कितने हैं, ट्यूबवेल है या इस प्रकार की सारी नक्शा 41 में भरी जाती है। और क्या कार्रवाई होती है, यह चकबंदी का एक आधार डेटा होता है और पुरानी विसंगति को ठीक किया जाता है। यानी कि इस प्रकार से ये सब पहले नक्शा 41 में यानी भरे जाते हैं। उसके बाद जब नक्शा 41 को भर लिया जाता है तो जब चकबंदी का पूरा विवरण हो जाता है और मामला यहाँ पर आ जाता है कि अब धाराओं के अनुसार चकबंदी हो चुकी है तो नक्शा 45 लास्ट में भरा जाता है। इसमें क्या भरा जाता है,
आपने देखा है कि ये सारी भूमि नक्शे में जो दिखा रखी है, ये शुरू में 41 में जब भरा जाता है तो किसान की भूमि इधर-उधर बिखरी हुई होती है। यहाँ नक्शे में आप साफ देख सकते हैं नक्शा 39 जब भरा जाता है और जब नक्शा 45 भरा जाता है तो उस सारी भूमि को एक जगह जोड़कर एक चक बना दिया जाता है और नक्शा 45 में नए नंबर दे दिए जाए, किसान का विवरण भरा जाता है और नए जो नंबर होते हैं उन्हें चढ़ा दिए जाते हैं, उसका क्षेत्रफल जितना होता है, नए गाठा नंबर और क्या उसकी श्रेणी है, मुआवजा अगर मिला हो और कार्रवाई होती है। अंतिम आवंटन की कार्रवाई का जो प्रमाण होता है, नई खतौनी का जो सजरा होता है, आकार पत्र होता है, उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। यानी कि इस प्रकार से पहले नक्शा 41 में जो भूमि का नक्शा था वो बिखरी हुई भूमि का था, लेकिन जब नक्शा 45 बनाया जाता है तो उसके अनुसार ही यानी नया नक्शा 45 बनाया जाता है। अभी आपकी समझ में पूरा नहीं होएगा आया होगा, चलिए मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। नक्शा 45 और 41 के बारे में, यानी कि चकबंदी आकार पत्र 41 और 45 की मैं आपको तुलनात्मक चार्ट की सही दिखा देगा, पुराना और नया नक्शा किस प्रकार का होता है। चलिए बात करते हैं विशेषता क्या होती है नक्शा 41-45 का तुलनात्मक चार्ट जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, नया और पुराना क्या होता है। यानी कि पुराना 1950, 1953 और नया नियम 2006। यानी कि उत्तर प्रदेश शुरू में मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 और उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1953 ये पहले लागू था। उसके बाद में नया नियम आया, नया नियम यूपीआरसी 2006, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 और उसी की तुलना में हम 41 व 45 की चार्ट को देख रहे हैं। दस्तावेज 41 और 45 धारा 27 चकबंदी अधिनियम और धारा 31 के अंदर है। यानी कि अगर पुराना नियम आप देखोगे तो धारा 27 है, लेकिन नया नियम अगर आप देखेंगे तो उसमें धारा 31 है। नया नक्शा जो सुधार होता है 41 यानी कि सीमा का अधिकार जटिल होता है और धारा इसके अनुसार 2006 उत्तर प्रदेश राज्य संहिता धारा 31 और 38 यूपीआरसी यानी स्पष्ट अधिकार होता है। अभिलेख का रखरखाव और हस्तांतरण यानी कि तहसील में और इस प्रकार से कंप्यूटर अभिलेख पोर्टल ऑनलाइन है। पहले तहसील में होता था पुराने क्योंकि उस टाइम कंप्यूटराइज नहीं था। अब धारा का 39 और 49 भू राजस्व अधिनियम इसमें है धारा 48 कागज की दुरुस्तीवाद कानून का साक्ष्य यानी कि ठोस साक्ष्य और जटिल और इस प्रकार से आप इस नक्शे को देखकर विस्तार से समझ भी सकते हैं कि नक्शा 41 और 45 क्या करता है और नए नियम पुराने नियम में इसकी धाराएं कौन सी होती है। आपको अगर इस वीडियो से पूरी संतुष्टि मिली है तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप अभी भी कुछ नहीं समझे हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। मैं उस पर टॉपिक बनाकर वीडियो बना दूँगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफ़िज़।